गुरुग्राम टिकरी बॉर्डर जाकर समी अहलावत ने दिया किसानों को अपना समर्थन। गुरुग्राम की प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता समी अहलावत ने गुरुवार को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर जाकर इस शीतलहरी में आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया तथा सरकार से उनकी जायज मांगों को मांग कर आंदोलन खत्म कराने की अपील की। आप किसानों के नेत्र सिंह चौंदा स्टेज के पीछे पहुंचे जी। नेत्र सिंह चौंदा और स्टेज के पीछे पहुंचे वो भाई दिखता पे वीर दिखता पे आओ बेटे गुरुग्राम से। और किसानों के लिए आप और क्या करना चाहते हो? मैं गुरु जी की और कुछ किसानों के बारे में। इसके साथ ही समी अहलावत ने आंदोलन कर रहे किसानों के बीच जाकर शॉल भी बांटे। इस मौके पर उनके साथ फिल्म एक्टर राज चौहान भी मौजूद थे। बहुत ही बड़ी अपनी कुर्बानी है सारे देश ਲਈ मैं सारे ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ पंजाब हरियाणा के किसान देश में एक ऐसे किसान है सबसे ज्यादा जवान देते हैं सीमा पर लड़ने के लिए। ये कोई आतंकवादी नहीं है जो जिनको तुम आतंकवादी ना किसी के राजनीतिक इन्फ्लुएंस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है राजा का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि बगैर मांगे बगैर छेड़े जनता के लिए अच्छा करें। इनकी जमीनें मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं और यही है जब तो क्या मतलब राज है बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी यही है कि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा देश सबसे महान है तो किसानों को मिल जाए इस तरह का मतलब चीजें मतलब राजनीति मंच नहीं बनाया जाना चाहिए इसको कि हमारी मांगे हमारे किसानों की मांगे हमारे जो हमारे हित के लिए है वो चीज हमें किसानों को लेने के लिए ये दिल्ली की तरफ कूच किया है। जो पंजाब से हमारे बड़े भाई आए हैं, हरियाणा का छोटा भाई है जो उनका साथ दे रहा है। किसान की मांग जायज है। हमारी सरकार से विनती है कि किसानों की तरफ ध्यान दे, नहीं तो किसान आपको ये मत सोचो कि चला जाएगा। ये हर रोज बढ़ता जा रहा है। किसान तब तक मांग पूरी जाने वाला नहीं है। जय जवान जय किसान। किसान यूनियन पूरे भारत के किसान एमपी आज किसान और बहादुरपुर बाईपास मेरे सोने वीर तो हर रोज किसान ऐसे और किसान की मांग है एमएसपी। धन्यवाद है। आज बीबियां टाइम ज्यादा ले लिया कोई गल नहीं माफी चाहने मतलब ये हो गया कि जो आज 80 लाख तनख्वाह विधायक ले रहा है वो आने वाले समय में लगभग 3 लाख 20 लाख तनख्वाह लेगा और हमारी किसानों की आय बढ़ाने डबल करने के लिए भी नहीं 1.5 गुना करने के लिए भी नहीं। यहाँ तक कि हमारी जो कीमत लगती है वो भी हमारे पूरी नहीं मिलती। एमएसपी गेहूँ के लिए आज की टाइम 1925 रुपए कर रखी है और 1800 रुपए के आसपास में मक्कानी एमएसपी कर रखी है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे मौजूद कितने आदमियों ने एमएसपी के ऊपर अपनी खेती को बेची है? लगभग सिर्फ और सिर्फ 6% आदमी ऐसे हैं जो अपनी खेती को एमएसपी पे बेच पाते होंगे। बाकी सब जो मंडियों में आड़ती है या बिचौलिए उनके थ्रू बेचते हैं। सानू हरियाणे वालों ने सरकार के लगभग देश की सारी स्टेटां वालों है बड़ा तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा रहे हैं। जो अंदोलन है उन्हें कल्ला किसानी अंदोलन रह के इस मुद्दे देश के हक के लिए है, फायदे के लिए है। समी अहलावत ने इस दौरान किसानों के ठंड से बचाव और खाने के इंतजाम का भी जायजा लिया। वे कई किसान नेताओं से भी मिली तथा उनसे किसी के बहकावे में न आने की अपील की।
उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को बरगला कर आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें भी आंदोलन को भटकाने में लगी हुई है, जिसे कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन से वापस आए हैं जिन्होंने अपनी ये डिमांड रखी है कि एमएसपी को वापस लें और ये जो बिल बनाया है किसानों के उसमें बनना चाहिए, तो उनके साथ में अन्याय ना हो। उनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। अगर आप देखें तो मैं अभी यहाँ किसानों के खेतों में भी आई हूँ और वो किस किस समस्याओं से जूझते हैं। या पानी देखिए किस तरीके से वो लोग पानी का सप्लाई करते हैं और किस तरीके से खेत को उगाते हैं। अब इन्होंने ये खेत को इसमें बीज डाला है, ये बड़ा होगा और पता नहीं मौसम का कैसा वो होता है कि कब मौसम बदल जाता है और कब बारिश आ जाती है, कब इसमें कीड़ा लग जाता है। वो सभी समस्याओं से जूझते हुए अपनी फसल को उगा के हम पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को भेजता है, सबका पेट भरने के लिए वो इतनी मेहनत करता है। फिर उसके साथ अन्याय क्यों, अन्याय क्यों, अन्याय क्यों? जय हिंद। जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहीं पर रिसोर्ट बना रहे हैं, जिनके लिए एक हमारे परम कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पंजाब के किसान हैं, आसपास के यूपी के किसान हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस गांव पारली गांव जो ये पाई गांव जो पड़ता है, जो यहाँ के सरपंच हैं, भाई साहब हैं और मैडम हैं, गाँव से आइए, तो सारे गाँव में एक यूथ और पूरी टीम की तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे अपने भाई हैं। क्योंकि मेनली भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो अन्नदाता है उनको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, तो कितनी बड़ी मतलब शर्म की बात है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हमारे झंडा लेके खड़े हुए हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबा काफिला है, यहीं पे बनाना, यहीं पे खाना, और बहुत सारी माताएं यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि एक साथ ही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये चीज़ें आज हम खुद भी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो जमीन का सीना फाड़ के अन्न उगाते हैं और अपने खून पसीने से, तो इस तरह के जो बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और पिछले मतलब 17-18 दिनों से जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है बॉर्डर पे, उसको पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। और जैसे विजय जी बता रहे थे, देखो पूरा ब्रांडेड सारा है, ताकि यहाँ पे किस लिए हाइजीनिक उसमें रखे, ताकि बीमार ना है। और सरकार जैसे कह रही है कोविड का, उसका यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मास्क वगैरह लगा के करके, और चिकित्सालय खोला हुआ है, पूरा उनका खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि जो नियति दिखा रहे हैं ऊपर से सेंटर से, ताकि हमारे किसान भाई हैं, हमारी महिलाएं जो बैठी हुई हैं, शम्मी अलावत जी हैं, आई हुई हैं, पूरा महिलाओं को आज सम्मान किया। सफाई का, स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मैंने देखा पर्यावरण में कोई किसी तरह का वो नहीं है, सब कुछ बहुत साफ शुद्ध है और बहुत ही सफाई से खाना बनता है, बहुत ही सब लोग बहुत ही डिसिप्लिन से है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को परेशान कर रहा है। सभी भाइयों की और बहनों की एक ही डिमांड है कि हमारा हक हमें मिल जाए, किसानों का हक, अन्नदाता को उसका हक मिल जाए, क्योंकि वो जमीन में अपना खून पसीना बहा के वो फसल उगाते हैं और उनका पूरा उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये लड़ाई तो ऐसी होगी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ। आप ये देखोगे जब सर छोटू राम जी जब थे, उन्होंने अंग्रेजों से और साहूकारों से अकेले लड़ाई लड़ी और ऐसे कानून लेके आए वो आज से 100-150 साल पहले, कि जो विश्वास भी नहीं करते थे, किसान मतलब त्राही मचा रहे थे। और आज देखो जो कि मतलब मोदी सरकार जिस बेस पे आई थी कि अन्नदाता को हम वो सम्मान देंगे, किसानों को सब्सिडी देंगे, किसानों के बेटों को नौकरी लगाएंगे, किसानों के लिए करेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी केवल किसान है, पूंजीपति नहीं है। तो पूंजीपतियों को हाथ में देश को ना बेचते हुए किसानों की पुकार सुने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पुकार सुनेंगे, हमें ये ना लगना चाहिए कि हम पता नहीं किस देश में रह रहे हैं, हमें अपना फील होना चाहिए, अपना समाज फील होना चाहिए, हमारी अपनी सरकार है आज। लेकिन किसानों को हमें ये लग रहा है कि पता नहीं हमने सरकार कैसी बना दी, बाहर की सरकार तो नहीं है ये,
वैसे अपने आप को वो देशभक्त बोलते हैं, राष्ट्रभक्त बोलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतने दिनों से किसानों की परेशानी चल रही है और सारे मतलब ठंड में इसमें सारी चीज़ें हैं और किसान संस्थाएं आपस में हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे ऐड नहीं आ रही है, कोई ऐसा वो नहीं है, जो खट्टर सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों की वो नहीं करे, आप हमारे भाई बंधु, हमने ही बनाया आप लोगों को, ये कोई आपने IPS की डिग्री नहीं ली है कि जो एकदम से बन गए आप। तो इसलिए मेरी निवेदन है आप लोगों से, और आप खुद जमीन से जुड़े हुए हो और हमने भी उस संस्था में इस तरह से काम किया है, तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी जो मरोड़ है और जो आपकी सोच है और जो इसमें कहीं बेइज्जती नहीं होनी सरकार की भी नीची होगी वो होगी, ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, केवल यहाँ पे किसान है, हमारा देश है और राष्ट्रहित है, और राष्ट्रहित करने वाला हमारा किसान है। जो देखो आप आंसू देखो, इनके आंखों में आंसू देखो, आप जो जहाँ पे किसानों की शर्म करो। मैं कहती हूँ सरकार को शर्म करना चाहिए, उनको अपनी जिद छोड़ के अपने किसानों की जितनी भी बातें हैं उनको माने और उनको उनका हक दे दे, ये हमारी गुजारिश है। कागज खाओ, विदेशी मत बनो, आप अपने देश के किसानों का मान सम्मान बरकरार रखो, आपका भी सम्मान होगा और हमारे देश का भी सम्मान होगा। और सम्मान तभी होता है जब देश का किसान खुश होगा तो देश का सम्मान भी होगा। शुरू से ही हम लगभग 10 साल से संस्था में जुड़े हैं, आपस में सोशल कार्य में 10-11 साल से सम्मी अहलावत जी गुरुग्राम आसपास पूरा हरियाणा में छा गई है। इस आंदोलन के बाद तो कहीं वो फ्रूट बांट रही है, कहीं माताओं बहनों का सम्मान कर रही हैं, कहीं युवाओं को मोटिवेट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसी देवी अहलावत खाम में पैदा हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 2 प्रदेशों का मिलन है, तीसरा हमारा बड़ा भाई पंजाब है। तो हमारी ताकत ऐसी देवी अगर बनती रहे, मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन बहुत ही जल्द खत्म होगा और हमारी मांगें पूरी होंगी। जय जवान जय किसान, साडा हक जय और हर आदमी की मैसेज करते रहते हैं क्या खत्म हो गया जी, तुरंत भेजते हैं गाड़ियों से, आदमी इनके ज़्यादा आते रहते हैं। जैसे कोई भाई वैसा हो जाता है तो उसको घर बेच के दूसरे आ जाते हैं। यही इतनी सेवा भावना इस गांव में है और बहुत पैसे से आने से पूरे हरियाणा से, राजस्थान से, जैसा कि अभी सब कह रहे थे, राजस्थान हरियाणा और यहाँ की जितनी भी खापे, चाहे काली रमन खापे, चाहे अहलावत खापे, चाहे मोदी खापे, दलाल खापे, सभी खापों से भी यहाँ खड़ा आ रहा है और सब लोग फोन करके पूरी यहाँ की जिम्मेदारी ली हुई है कि कोई नहीं सोएगा और किसान आंदोलन कामयाब होगा। जय हिंद। अपने टिकरी बॉर्डर दौरे के दौरान समी अहलावत किसानों के खेत गईं। उन्होंने वहां खेती और सिंचाई का जायजा लिया। उधर किसानों के समर्थन में आए फिल्म एक्टर राज चौहान ने कहा कि आंदोलन बहुत लंबा खींचता जा रहा है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। इससे एक और जहां आवाजाही प्रभावित हो रही है, वहीं इस ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए किसानों से बातचीत कर जल्द आंदोलन खत्म करवाएं।